उत्तराखंड दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं। देश तेजी से बदल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन देहरादून के सिंघनीवाला में आयोजित प्रसिद्ध प्रबुद्ध गोष्ठी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों के विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में तेजी से देश की तस्वीर बदल रही है। नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी को सरकार बनने के बाद अब तक देश भर के 54 करोड़ गरीबों का बैंक अकाउंट खुला है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के विकास कार्यों पर भी खास जोर दिया। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तेज गति से प्रदेश तरक्की कर रहा है। प्रदेश में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया जा रहा है, जो कि बड़ी बात है। मुझे बड़ी खुशी है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में जिस प्रकार से यहाँ पर 30% का आपने रिजर्वेशन दिया है और कहीं न कहीं अब हम आधी आबादी को रोक नहीं सकते। आज हर फील्ड में, हर क्षेत्र में वो कदम से कदम मिला के चल रही हैं और हम तो कभी कभी लगता है कि एक कदम आगे चल रही है। और हमें खुशी है कि आज भारतीय परंपराओं में, भारतीय संस्कृति में जो महिलाओं का स्थान मिलना चाहिए था, आज वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत जल्द नारी वंदन अधिनियम को भी हम लागू करेंगे ताकि आने वाले समय में आपके अधिकार को और हम सुरक्षित कर सकें। जब लोग पूछते हैं कि दिनों में बदलाव क्या आया, मैं अगर एक चीज की चर्चा करता हूं तो मुझे बड़ी अपने संतुष्टि मिलती है। जब इस देश में जनधन खाता खोला गया तो कईयों ने कहा था कि गरीब का खाता खोलकर आप गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे आज खुशी होती है इस बात से जब मालूम होता है कि 54 करोड़ गरीबों का जनधन खाता खुला। और मैं मित्रों, जब गरीब का पैसा बिचौलिया खा जाता था, उसके लाभ का पैसा बिचौलिया खा जाता था, आज देश में वही स्थिति नहीं है। एक समय इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया चलता है दिल्ली से तो 15 पैसा पहुंचता है। पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम से अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो सीधे 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। ये है बदलाव। मित्रों, अगर हम मेक इन इंडिया कहते हैं तो कहीं न कहीं प्राइड होता है, प्राउड होता है, लेकिन मेक इन इंडिया कहीं न कहीं पूरे देश को जब एकजुट रखता है तभी वो दिखता भी है। आज इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के वर्तमान सरकार की सोच के अनुरूप विकास हो। आज भारत की सीमाओं को अगर हम 100% फेंसिंग की बात करते हैं तो लोगों को समझ में लगता होगा कि किस विषय की चर्चा हो। मित्रों, जब देश सुरक्षित रहेगा तभी आपके इनोवेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाएंगे। आज हमारी सरकार ने इसका संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है और आज उस दिशा में हम आगे काम भी कर रहे हैं। कल तक लोग कहते थे कि हमारी सीमाओं में हमारा अंतिम गांव है और अंतिम गांव का मतलब होता था वहां डेवलपमेंट नहीं करना है। अंतिम गांव का मतलब होता था कभी भी हमला हो जाएगा। अंतिम गांव का मतलब होता था कि लोग वहां मजबूरी में रहते हैं, लोग वहां रहने की जरूरत नहीं है। नई पीढ़ी को जो रील्स पे आ गया है, जो रियलिटी से कभी कभी दूर हो जा रहा है, उससे भी हमें चिंता करनी है। हम ये नहीं मानते कि ये भारत केवल वैसे युवाओं का है जो केवल निगेटिव चीजों के लिए जाना है। ये भारत वैसे युवाओं का है जो इनोवेशन के लिए जाना है। आज लोग
कहते हैं कि आज का भारत जेनजी वाला भारत है। मैं मानता हूं कि जेनजी है, लेकिन वो जेनजी क्रिएटिव दिशा में काम करेगा, वो जेनजी इनोवेशन के लिए काम करेगा, वो जेनजी भारत के निर्माण के लिए काम करेगा। हम अपने युवाओं को इस दिशा में लेकर जाना है। कई लोग इसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट निगेटिव टर्मिनोलॉजी से यूज करते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूं, इतने बड़े भारत में आपके कहीं कहीं निगेटिव टर्मिनोलॉजी से यूज कर दीजिएगा तो भारत का युवा उस निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाने वाला है। उसको मालूम है कि आज का युवा को कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के युवाओं को कि मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया था कि आज भारत के युवाओं को भी राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूं, राजनीति में आइए, आपका स्वागत है, पर राजनीति डिपेंडेंट होकर नहीं, इंडिपेंडेंट होकर कीजिए। तो यानी कि देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान साफ और स्पष्ट शब्दों में यही रहा कि अब देश बदल रहा है, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को परिपूर्ण किया जा रहा है और उत्तराखंड भी इस देश में वो सहभागिता देता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमारे 2047 के लक्ष्य को परिपूर्ण करता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को 30% नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है, जो कि एक अपने आप में बेहतरीन बात है। विकसित भारत में सबसे बड़ा योगदान उत्तराखंड का है। आज भारत में सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट्स हो रही हैं, इसको अपनाया जा रहा है, डिजिटल युग की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज बीजेपी की सरकार महिलाओं के अधिकार के लिए तत्परता से खड़ी रहती है। मेक इन इंडिया देशवासियों के लिए एक अहम चीज बन चुका है। सीमा पर बसे गांव को अब विकसित किया जा रहा है, उन्हें कोस्ट विलेज नहीं बल्कि अब एक वाइब्रेंट विलेज की दिशा में विकसित किया जा रहा है। आज के युवा विकसित भारत के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विकसित भारत में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है, यानी कि जेनजीज की भूमिका सबसे ज्यादा है। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान से स्पष्ट होता है कि आखिरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आखिरकार जो ये 12 सालों की केंद्र सरकार रही, आखिरकार उन्होंने क्या कुछ काम किया और आगे क्या कुछ लक्ष्यों के तहत काम किए जाने हैं। इसके साथ ही अभी उत्तराखंड में जो राज्य सरकार, बीजेपी राज्य सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उस पर भी उन्होंने जिक्र किया। अब ऐसे में इनके बयान को लेकर ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देश को 2047 के लक्ष्य के लिए आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ फिलहाल हमारे संवाददाता प्रशांत रहमान इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आखिरकार क्या कुछ जानकारी है? इस वक्त नितिन नवीन प्रबुद्ध गोष्ठी में मौजूद रहे और उसके बाद उन्होंने जब जनता को संबोधित किया और उन्होंने जब बात कही तो उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिनका जिक्र किया और उनको बताया कि आखिरकार देश के लिए वो कितनी ज़्यादा लाभदायक हो रही है, महिलाओं के लिए आखिरकार सरकार क्या कुछ कर रही है। क्या लगता है कि अगर उनके पूरे बयान को समझा जाए तो आखिरकार क्या वो बयान रहा, किस दिशा में रहा? देखिए, मैं आपको बता दूं निशी, नितिन नवीन के जो बयान अब तक आए हैं और जो 3 दिन का उत्तराखंड का दौरा नितिन नवीन ने किया, उसमें अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना नितिन नवीन नहीं भूले और कहीं ना कहीं उन्होंने उपलब्धियां गिनाई कि इस सरकार में जो भी राज्य का आखिरी गांव है उस आखिरी गांव तक पूरा विकास पहुंचा है, उस आखिरी गांव तक जो भी योजना है वो पूरी पहुंची है। और महिला सशक्तिकरण की जो बात बार बार सरकार करती थी, उस महिला सशक्तिकरण में जितने भी योजना महिलाओं के लिए है, वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो या कन्या सम्मान निधि योजना की बात हो, वो सभी योजनाएं दूर दराज के जो हैं पहाड़ों में पहुंची। और ऐसा ही उन्होंने अपने बयान में कहा कि अपने पदाधिकारी हों, सांसद हों, विधायक हों या कार्यकर्ता हों, सभी को ये निर्देश दिए हैं कि ऐसे में जो भी योजनाएं उनको पहुंचाने का काम जो है सभी पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता वो आखिरी गाँव तक हो या फिर हर जनमानस तक पहुँचाने का काम करें और कहीं ना कहीं पार्टी की उपलब्धियां गिनाने का काम किया जाए। बिल्कुल, देखिए पार्टियों की उपलब्धियां जरूर गिनाई गई है क्योंकि 2027 चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में नितिन नवीन प्रदेश में मौजूद है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र ना करे। हालांकि आखिरकार ऐसा कौन सा वो पॉइंट रहा जिस पर खास फोकस इन 3 दिवसीय दौरे पर रहा? देखिए, मैं बता दूं आपको निशी, जो खास फोकस रहा कहीं ना कहीं जब नितिन नवीन आए और नितिन नवीन ने आकर के जब अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, सांसदों के साथ बैठक की, विधायकों के साथ बैठक
की, जिला अध्यक्षों के साथ भी उन्होंने संवाद किया। ऐसे में उन्होंने साफ साफ कहा कि जहां पर उत्तराखंड के अंदर पिछले चुनाव में पार्टी कमजोर रही है और जहां पर उत्तराखंड के अंदर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कम मार्जिन से जीती है, वहां पर जो है कार्यकर्ता काम करें और 2 महीने का अल्टीमेटम उनको दिया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है पार्टी के कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर लें और 2 महीने के बाद फिर से जो है संगठन इस बात की समीक्षा करेगा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, जिलाध्यक्षों ने, विधायकों ने, सांसदों ने कितनी मेहनत इन 2 महीने में की है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी वहां पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो सकती है और इस बार के चुनाव में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई उत्तराखंड के अंदर, उन सीटों को कैसे जीता जा सके। और इसके साथ साथ नितिन नवीन ने जो खास बात रही कि डिजिटल युग की बात आपने भी कही, अभी जब स्क्रीन पे हम भी देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो डिजिटल युग की बात भी नितिन नवीन ने जो है अपने भाषण में कही कि जितने भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, वो सभी अपने बड़े नेताओं की जो पोस्ट हैं उसको शेयर करेंगे। वो सोशल मीडिया की पोस्ट हो या ट्विटर की पोस्ट हो, जितने भी सोशल मीडिया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट हो या किसी योजना के तहत कोई पोस्ट की गई है, तो आपने ये भाषण में भी सुना होगा, नितिन नवीन का साफ साफ कहना है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, वो इन पोस्ट को शेयर करेंगे और ये युवाओं का युग है, ये आधुनिकता का युग है और डिजिटल युग है। तो ऐसे में डिजिटल से लेकर और ग्राउंड तक भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा फोकस आने वाले चुनाव में अपना जो है वो रखना चाहती है। निशी, बिल्कुल, देखिए यहाँ तो स्पष्ट होती हुई नीति नजर आ रही है, क्योंकि जब उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, वो लगातार बैठकों के जरिए माइक्रो लेवल प्लान पर खास फोकस करते हुए नजर आए और माइक्रो प्लान के जरिए रात्रि प्रवास होगा, वहां से सीधे संवाद स्थापित किया जाएगा, एक कनेक्टिविटी बेहतर नजर आएगी जहां पर वो जब लोगों के बीच मौजूद होंगे। और यही एक खास बात रहती है भारतीय जनता पार्टी की, वो माइक्रो लेवल प्लान के साथ काम करती है। तो क्या लगता है कि 2027 चुनाव में काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां की समस्याएं अभी भी बरकरार है, लेकिन वहां पर ग्रामीणों के बीच पहुंचने पर क्या वो नाराजगी दूर हो पाएगी? ये प्लान सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए निशी, हो सकता है ये प्लान सक्सेसफुल हो और कहीं ना कहीं जब कोई भी कार्यकर्ता हो, सरकार का कोई नुमाइंदा हो, विधायक हो, वो जब जनमानस के बीच जाता है और जनसंपर्क करता है तो कहीं ना कहीं जनता को ये लगता है कि हमसे जुड़े हुए लोग हैं, ये हमारी फिक्र करने आ रहे हैं। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं तस्वीर बदल सकती है और हो सकता है इस बार के चुनाव में इसका लाभ, ये जो प्लानिंग जो है नितिन नवीन लगातार कर रहे हैं या नितिन नवीन ने जो भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं, ये प्लानिंग जो है सक्सेसफुल आपको दिखाई दे। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जितने भी वो गृह मंत्री अमित शाह हो रहे हैं, राजनाथ सिंह हो, जितने भी नेता अभी तक आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद यहां पर पहुंचे, उन्होंने किस तरीके से जो है मंत्र यहां के कार्यकर्ताओं को दिया और कहा कि देवभूमि में इस बार जो है राष्ट्रवादी सरकार को फिर से लाना है। और कहीं ना कहीं निशी, मैंने आपको बताया कि युवाओं तक पहुंचने का जो सीधा संवाद है वो डिजिटल है, तो डिजिटलीकरण पर भी फोकस किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और गांव-गांव जाकर माइक्रो लेवल पर, जो बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी कि माइक्रो लेवल पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि कुछ भी इस चुनाव में छूटे और कुछ भी गलती हो जिसका पूरा भुगतान भारतीय जनता पार्टी को करना पड़े या किसी भी सीट पर उनके विधायकों को करना पड़े। तो सीधा सीधा जो है इस बार की जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, निशी, वो आप देख रहे हैं किस तरीके से। ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त सुनीता विद्यार्थी जो जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा कितना सफल माना जा रहा है। सुनीता विद्यार्थी जी, जानना चाहूंगी 3 दिवसीय दौरे पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त हैं, आखिरकार कितना सफलदायक ये संगठन के लिए रहा? देखिए, बिल्कुल बहुत ही सफल उनका ये दौरा। आप देख रहे हैं कि 3 दिनों से लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊर्जावान श्री नितिन नवीन जी का पूरा 3 दिन में बहुत सारे कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और जो ऊर्जा और जोश उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में भरा है, निश्चित रूप से हमारा जो चुनावी आगाज है उसको बहुत ऊर्जा मिली है। और आपने देखा कि बिना थके, बिना रुके, लगातार बैक टू बैक उनकी जो है बैठकें रही। उसके बाद आज सुबह ही हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि मैं खुद मसूरी विधानसभा से आती हूं और मेरी मसूरी विधानसभा में आज जो है उनका टपकेश्वर मंदिर में जाके पूरा पूजा अर्चना करके उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद हमें और सौभाग्य मिला जब हमारी बूथ समिति की बैठक
भी मेरी मसूरी विधानसभा में हुई और प्रत्येक कार्यकर्ता को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने माइक्रो लेवल तक किस तरीके से हमें बूथ से अपनी टीम को, अपनी टोली को मजबूत करके आगे बढ़ना है, तमाम उन्होंने टिप्स हमको दिए हैं। और निश्चित रूप से हम जिस हैट्रिक की बात कर रहे हैं उसमें हमारी पूरी जो ऊर्जा है वो भरी गई है। और मैं कहूंगी कि मातृशक्ति के लिए जो उनका संदेश है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताना चाहती हूँ कि आधी आबादी मातृशक्ति के लिए उनका जो संदेश है कि बहनें जो हैं बहुत आगे बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं और हम पुरुषों से एक कदम आगे ही करके बढ़ रही हैं। तो ये बहुत मनोबल को उत्साहित करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो ऊर्जा जो उन्होंने हमें भरी है, निश्चित रूप से हम हैट्रिक लगा के अपनी सरकार को तीसरी बार जिताकर जो है जनता को समर्पित करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनके मार्गदर्शन में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि पैरेलल जो है युवा संवाद पूरे प्रदेश के युवा आज मुख्य सेवक सदन में उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। तो प्रत्येक वर्ग को उन्होंने हर प्रकार से, मैं कहूंगी कि जो भी लेवल है, चाहे हमारे ब्लॉक के हैं, चाहे हमारे जिला स्तर के हैं, हमारे प्रदेश लेवल के हैं, मतलब कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा स्तर नहीं उन्होंने छोड़ा जिसमें उन्होंने अपना मार्गदर्शन नहीं दिया। इवन आज जो एकेडमिक कॉन्क्लेव है उसमें भी उनका बहुत ही, मैं कहूंगी कि सुंदर उद्बोधन रहा। किस तरीके से हमारी जो इनोवेशंस हैं, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और विकसित भारत की जो संकल्पना लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगातार माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी, लेकिन सुनीता जी, जो वो मूल मंत्र देकर गए हैं कि आखिरकार इन मंत्रों पर काम होगा तो जो 2027 की रणनीति है वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएगी और 2027 का लक्ष्य बिल्कुल सीधा, साफ, क्लियर नजर आएगा। तो कैसे उसको धरातल पर उतारने वाली है राज्य सरकार? देखिए, राज्य सरकार पूरी तैयारियों के साथ में जन जन के बीच में है। आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने लगातार जो है, मैं कहूंगी कि एक भी दिन उन्होंने किसी ने भी, ना तो कार्यकर्ता घर पर बैठे हैं क्योंकि लगातार चुनाव रहे हैं और अभी जो हमारी तीसरी बार सरकार लाने का जो हमारा संकल्प है उसके लिए हमारी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आगे चुनाव लड़ा भी जाएगा और आगे उनके ही नेतृत्व में जो है हम आगे सरकार भी चलाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है और हम सभी जो हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अपना कार्य कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विधायकों के खासकर कार्यों की उन्होंने समीक्षा करी, सांसदों के कार्यों की समीक्षा करी, मतलब प्रत्येक स्तर पर उन्होंने जो टिप्स दिए हैं वो निश्चित रूप से मूल मंत्र का कार्य कर रहे हैं। और पार्टी में जो मैं कहूंगी कि संगठन में जिस मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है और हम लोग सभी अतप्रप हैं कि आप देखिए कि एक ऊर्जावान, बहुत अनुभवी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके जो हमको जितने भी जो निर्देश मिले हैं वो एक एक शब्द जो है उस पर कार्य करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और बहुत ही संदेश जो है उनका हर घर तक गया है। और जिस प्रकार से उन्होंने छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलकर जो अपनत्व दिखाया है, इतना बड़ा शीर्ष नेतृत्व और इतने छोटे छोटे लोगों के घर में, एक बूथ अध्यक्ष जी के घर पे उन्होंने भोजन किया और छोटे बच्चों तक से उनका प्यार प्रेम देखा गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है और हम ऐसे आदर्श नेता, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे मैं कहूंगी कि शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उन्हें सौंपकर अनुग्रहित किया है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और उनकी टीम में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो सुनीता जी, यानी कि ये तो स्पष्ट है कि जो मूल मंत्र दिया गया है अब तमाम कार्यकर्ता उसी पर काम करेंगे और उसी के जरिए अपनी 2027 की रणनीति पर काम किया जाएगा। और इससे स्पष्ट है कि काफी हद तक बीजेपी को एक क्लियर विजन मिल चुका है 2027 लक्ष्य को अचीव करने के लिए। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई ऐसे बूथ हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा काम करने की इस वक्त बीजेपी को ज़रूरत है, जहां से बीजेपी की पूरी तरीके से ज़मीन खोती हुई नजर आ रही है। अब जिस भी वजह या फिर जिस भी कारण को मान लिया जाए, लेकिन वहां पर आखिरकार कैसे अपना जो विश्वास है जनता के बीच स्थापित किया जाएगा, इसके लिए क्या कुछ नया मूल मंत्र देकर गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, प्रत्येक, क्योंकि आप ही लोगों ने इसे 3 श्रेणियों में बांटा है, पहली, दूसरी और तीसरी,
तो उस श्रेणी में भी लगभग 1500 के आसपास बूथ आपके आते हैं और वो आप बेल्ट जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आखिरकार वहां पर क्या काम किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो हमने कैटेगरी ABCD हम लोगों ने बूथ में हमेशा तय की है कि किस बूथ में कितना कार्य हो रहा है और किस तरीके से जो है वहाँ पे हमारी टीम सशक्त है, उसको लेके हमने ये कैटेगराइज किया है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग जो है D से C में आए, C से B में आए और B से हम A ग्रेड प्राप्त करें। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। प्रत्येक जगह पे हमारे हर बूथ स्ट्रांग है और हर बूथ स्ट्रांग होने का सीधा सीधा उदाहरण आपने देखा कि हम प्रत्येक चुनाव में, चाहे म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो, चाहे हमारे जिला स्तर पे ब्लॉक के आपने अभी देखे चुनाव, हमारे प्रत्येक जगह पे भारतीय जनता पार्टी, इवन सहकारिता में हर प्रकार का जो भी चुनाव उत्तराखंड में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को मोहर लगी है। और ये बताता है कि हम बूथ लेवल पे कितना स्ट्रांग है। और हम लोग जो है लगातार हमारा शीर्ष नेतृत्व संगठन की जो है वो बूथों की समीक्षा भी करता रहता है। तो जहाँ पे कहीं कमियां होती हैं तो उनको सुधारने के लिए हम लगातार फोकस हैं। और अध्यक्ष जी का फोकस उन विधानसभाओं पर भी है जहाँ हम मामूली अंतर से पिछली बार हम लोग जो है वो अपनी सीट गंवा दिए थे, तो उन सीटों पे भी हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कई चीजों को लेकर रणनीतियां बना के आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो सीटें भाजपा की खेमे में आए और भाजपा उन सीटों पे भी अपनी जीत दर्ज करे। तो ये सारी हमारी रणनीति रहेगी। ठीक है, देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार कैसे कार्यकर्ता इस मंत्र के तहत कार्य करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सीधे प्रशांत का रुख करूंगी। प्रशांत, देखिए अभी आपने सुना सुनीता विद्यार्थी जी को कि उनकी भी रणनीति यही रहेगी कि जो मूल मंत्र इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष देकर जा रहे हैं उसी पर काम होगा, उसी को दिशा निर्देश मानते हुए बस 2027 में लग जाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि प्रदेश में और भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि लगातार इन्हीं मंत्रों पर काम कर रही है, लेकिन इस बार ये मंत्र बीजेपी के लिए कितना ज्यादा सक्सेसफुल होना माना जा सकता है? अन्य जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस हो या फिर यूकेडी हो, सभी जो है चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है। ऐसे में अभी आगामी राहुल गांधी का दौरा भी है, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कोई ना कोई मंत्र दे करके जाएंगे। जिस तरह नितिन नवीन आए और नितिन नवीन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, विधायकों, सांसदों सभी को मूल मंत्र दिया। और आने वाला समय में 4 और 5 तारीख का है जो राहुल गांधी आएंगे, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, वो भी कोई ना कोई मूल मंत्र दे के जाएंगे। अब किसका मूल मंत्र ज्यादा प्रभावी जो है जनता के ऊपर काम करता है, ग्राउंड जीरो पर काम करता है, ये तो जो है निश्चित देखना होगा, आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां देखी जा रही हैं, आप भी देख रहे हैं लगातार किस तरीके से बड़े बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि इस बार के चुनाव में अगर ज्यादा सक्रिय कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये बिल्कुल साफ साफ निश्चित देखा जा सकता है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी की हम बात करें, उन्हें कहीं ना कहीं अभी बहुत काम करने की जरूरत है। और अगर उन्होंने जो है जिस तरीके से जो दौरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हो रहे हैं और जो मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं और जान फूंकने का काम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुस्त पड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद जो है वो जनता से दूर रहे, जनता के मुद्दों से दूर रहे, या जो नाराजगी जो है जनता की है उसको ना समझ पाए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो भी तैयारी कर रही है उसको साफ साफ निश्चित देखा जा सकता है। अगर इसके साथ कंपीट करना है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, यूकेडी को बहुत ज्यादा काम करना होगा और जो है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना होगा। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, ये तो बात हुई संगठनात्मक चर्चाओं की, संगठनात्मक मूल मंत्र की और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने की। लेकिन अभी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश दौरे पर रहते हैं, 3 दिवसीय दौरे पर, उन्होंने कई बार ऐसे भाषण दिए हैं, कई बार ऐसे संबोधन दिए हैं जिससे वो सीधे प्रदेश की जनता को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आखिरकार संगठन को एक तरफ रखा जाए और जनता को एक तरफ रखा जाए, तो इस बार प्रदेश की जनता पर नितिन नवीन का यह दौरा कितना इंपैक्टफुल साबित हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वही सब चीजें गिनाई हैं जिसका मुद्दा विपक्ष लगातार बनाता आया है। देखिए निश्चित इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है, क्योंकि जितनी भी बात नितिन नवीन ने कही है वो कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ी हुई कही है। वो महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर युवाओं को लेकर के, आज भी अगर बात की जाए खुद युवाओं को उन्होंने संबोधित किया, तो युवा कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो नितिन नवीन ने छोड़ा हो, या कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छोड़ा। खुद देखिए किस तरह बूथ स्तर के कार्यकर्ता के घर जाकर के उन्होंने जो है भोजन किया। तो इससे साफ साफ संदेश जाता है कि नितिन नवीन भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अपने
अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता का भी वो ध्यान रखते हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से भी जुड़े हुए हैं, उनसे कोई भी अछूता नहीं है, सभी उनकी नजरों में है। तो ये साफ साफ संदेश जनता के बीच जाता है कि कहीं ना कहीं जो नितिन नवीन है या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो जनता से जुड़े हुए हैं, और हो सकता है निशी आने वाले चुनाव में इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो देखे। क्योंकि देखिए, आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी को लेकर के किस तरीके से एक जो है वहां पर चुनाव में किस तरह से ट्रेंड में झालमुड़ी रही, तो ऐसे में आने वाला समय उत्तराखंड के अंदर भी देखा जा सकता है निशी के पूरा का पूरा चुनाव जो है वो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान पर हो जाए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो जाए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पर हर चीज का इम्पैक्ट देखने को मिलता है और चुनाव के बाद उस इम्पैक्ट का पूरी तरीके से परिणाम भी साबित आ जाता है, क्योंकि देखिए लगातार केंद्र के बड़े बड़े नेता इस वक्त प्रदेश के दौरे पर हैं और नितिन नवीन भी इस वक्त प्रदेश दौरे पर हैं। तो आखिरकार इसका इम्पैक्ट आगामी चुनावों पर बीजेपी को कितना मिलने वाला है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। और कार्यकर्ताओं में तो जोश भर चुका है, अब इसके तहत क्या कुछ जमीन पर काम देखने को मिलेगा वो भी देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।